Hello students, welcome to the YouTube channel of लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस आर सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, आज आप समझेंगे सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने कुल उत्पाद और औसत उत्पाद के बारे में पढ़ा था। अब आप आज पढ़ेंगे सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं। किसी आगत का सीमांत उत्पाद यानी जो आपने इनपुट्स लिए हुए हैं उनमें से किसी एक आगत का अगर आपको सीमांत उत्पाद जानना है तो उसकी एक इकाई को बढ़ाने से टोटल आउटपुट में, निर्गत में जो परिवर्तन आता है वो उस आगत का सीमांत उत्पाद कहलाता है। इसको फॉर्मूले में कैसे दिखाएंगे? सीमांत उत्पाद इज इक्वल टू निर्गत में परिवर्तन अपॉन आगत में परिवर्तन। निर्गत में परिवर्तन को आप शो करते हैं एक ट्रायंगल के साइन के साथ, जिसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। क्योंकि आप शुरू से ही एक ऐसे एग्जाम्पल से हर चीज़ समझ रहे हैं जिसमें दो आगतों का मेंशन हो रहा है, एक पूंजी का और एक श्रम का। अगेन उसी एग्जाम्पल को के साथ इसको समझिए कि अगर आपने पूंजी को स्थिर कर दिया, जिसे लास्ट एग्जाम्पल में मैंने कहा था सपोजिंग 4 यूनिट्स पे हम पूंजी को स्थिर कर देते हैं और उसमें कोई चेंजेस नहीं करते और श्रम की मात्रा में हम बदलाव करते हैं, तो उस केस में श्रम का सीमांत उत्पाद क्या कहलाएगा? श्रम का सीमांत उत्पाद इज इक्वल टू निर्गत में परिवर्तन डिवाइडेड बाय आगत में परिवर्तन, यानी आपने जितना चेंज श्रम की यूनिट्स में किया है। और क्योंकि अगेन ये हम श्रम के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो हम L उसके साथ में लिखते हैं, L फॉर लेबर। डेल्टा टी पी एल अपॉन डेल्टा एल। टीपी है टोटल प्रोडक्ट और L है लेबर। ये चीज़ आपको इस टेबल 3.2 से भी क्लियर हो जाएगी, जिसमें पहले कॉलम में श्रम के यूनिट्स हैं, दूसरे कॉलम में कुल उत्पादन है, तीसरे कॉलम में सीमांत उत्पाद है और चौथे कॉलम में औसत उत्पाद है। अब आप देखिए श्रम की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो इसमें आप दो चीज़ें समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। श्रम की मात्रा 0 से जब 1 यूनिट हुई तो कुल उत्पाद 10 यूनिट का था। इस वक्त सीमांत उत्पाद भी 10 यूनिट है और औसत उत्पाद भी 10 यूनिट है। अब आपने श्रम की मात्रा को 1 यूनिट बढ़ाया यानी 2 यूनिट कर दिया, तो कुल उत्पाद आपने देखा कि बढ़ के 24 यूनिट का हो गया। 10 से 24 यूनिट में 14 यूनिट का डिफरेंस है, यानी 1 यूनिट बढ़ा देने से कुल उत्पाद में 14 यूनिट्स का अंतर आता है। यही 14 यूनिट्स श्रम का सीमांत उत्पाद है। अब आप देखिए आपने श्रम की मात्रा 3 यूनिट्स जब कर दी तो कुल उत्पाद हो गया 40 यूनिट। 24 से अब 40 यूनिट हो गया, मतलब फिर से श्रम की जब आपने एक बार मात्रा बढ़ाई तो अब डिफरेंस कितना आया? 24 से 40 यानी 16 यूनिट का। तो एक और श्रम की यूनिट बढ़ाने से सीमांत उत्पाद 16 यूनिट का है, यानी 16 यूनिट और टोटल उत्पाद में वृद्धि हो जाती है। अब आपने श्रम की 1 यूनिट और बढ़ाई और उसको 4 यूनिट कर दिया। अब कुल उत्पाद 50 यूनिट का हुआ, मतलब 40 से 50 में 10 यूनिट का ही डिफरेंस आया, यानी सीमांत उत्पाद बढ़ा तो लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना वो पहले बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हैं। श्रम की 1 यूनिट और बढ़ाई, 5 यूनिट कर दी। अब कुल उत्पाद 50 से 56 यूनिट्स हो गया, यानी अगेन कुल उत्पाद बढ़ा तो लेकिन उतनी मात्रा से नहीं बढ़ा जितना वो पहले बढ़ रहा था। अब वृद्धि 6 यूनिट की हुई है। आपने श्रम को 6 यूनिट कर दिया। अब देखिए कुल उत्पाद में सिर्फ 1 यूनिट का फर्क पड़ा। 57 कुल उत्पाद है और सीमांत उत्पाद यानी 6ठी यूनिट श्रम की जब बढ़ाई गई तो सीमांत उत्पाद सिर्फ 1 यूनिट का बढ़ा। तो इनिशियली आप देख रहे हैं कि श्रम की यूनिट्स बढ़ाने से सीमांत उत्पाद तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन फिर एक समय के बाद
श्रम की यूनिट्स में वृद्धि करने पर सीमांत उत्पाद बढ़ने की बजाय घटता चला जा रहा है। तो यहाँ आप दो कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, एक तो ये कि सीमांत उत्पाद कैसे आप पता करते हैं, और दूसरा कि उसमें पहले वृद्धि और बाद में वो उसमें गिरावट क्यों आ रही है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम। ये पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था। इसका अर्थ ये हुआ कि जब किसान के पास भूमि सिर्फ 4 हेक्टेयर की है, तो शुरू में उसने जब श्रम की यूनिट्स में यानी लेबर में वृद्धि की, तो एक लेबर जो काम कर रही थी उससे जो उत्पाद हो रहा था, दो लेबर कर देने से उत्पाद में वृद्धि हो गई। 3 लेबर करने से भी उत्पादन में और वृद्धि हो गई। फिर उसने 4 लेबर कर दिए तो उत्पादन में और वृद्धि हो गई। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसान के पास भूमि की मात्रा तो सीमित है, पूंजी भी हमने स्थिर कर रखी है। अब भूमि की मात्रा भी सीमित है, 4 हेक्टेयर भूमि है उसके पास। अब जब वो 5वीं यूनिट लेबर की लगाता है, तो अब उसी भूमि पे ये लेबर की मात्रा अधिक हो जाने से, एक भीड़ सी हो जाने से, पर लेबर उतना आउटपुट नहीं आएगा। अब जो काम 4 लेबर कर रहे थे उसमें 5वां लेबर लगाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 6ठा लेबर लगा दिया, बिल्कुल कोई इंक्रीज ज़्यादा नहीं हुई, सिर्फ 1 यूनिट कुल उत्पाद में वृद्धि हुई। ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रत्येक श्रमिक के पास कुशलतापूर्वक काम करने के लिए अपर्याप्त भूमि हो गई है। इसलिए प्रत्येक श्रमिक के द्वारा उत्पादन में वृद्धि का अनुपात कम होता जाता है और सीमांत उत्पाद में ह्रास शुरू हो जाती है, यानी कमी आने लग जाती है। इसी को आप ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम कहते हैं। परिवर्ती उत्पादों का नियम ये बताता है कि एक आगत कारक का सीमांत उत्पाद प्रारंभ में बढ़ता है और एक निश्चित रोजगार के स्तर पर पहुंचकर गिरने लगता है। That is all for today's lecture. Thank you for watching.